अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, लेट्स सी कि सितंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। सो ये एक एलिमेंट वाइज रीडिंग है। हर राशि के लिए मैं देखूंगी, हर राशि का मैसेज भी आपको इस रीडिंग में मिलेगा, लेकिन जो मैसेजेस हैं वो साथ में मिलेंगे, कंबाइंडली मिलेंगे। मैं कोई चैप्टर इसमें नहीं क्रिएट कर रही हूँ, सबकी एनर्जी जो है वो साथ में निकालूंगी, लेकिन अलग अलग राशियों में क्या क्या होने वाला है वो मैसेज आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। सो लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स फॉर अर्थ साइन। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं अर्थ साइन का, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन का सितंबर 2023 में आप क्या एक्सपेक्टेंस रख सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सितंबर 2023 से। पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर निकाल लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड मी फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स। मैसेज इन ए बॉटल, chaos and conflict, time to go। सो अर्थ साइन, मुझे लग रहा है कि आपने कहीं बिगनिंग की थी, किसी वेबसाइट पे, किसी सोशल साइट पे आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग हुई हो, या आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया हो किसी पर्सन से ऑनलाइन मिलके या मेल्स पे, या आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो काम, ऐसी कोई सिचुएशन आपने पास्ट में स्टार्ट की थी। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है कि किसी के साथ आपका यूनियन हुआ था, साथ आए थे आप लोग, लेकिन अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। ये लव लाइफ है तो मे बी आपने मैरिज की, मैरिज आपकी अच्छी नहीं चल रही है। बिजनेस स्टार्ट किया तो मे बी बिजनेस में परेशानियां आ रही हैं, आपकी पार्टनरशिप नहीं अच्छे से आगे बढ़ रही है। जो भी काम आपने पास्ट में बहुत मन से स्टार्ट किया था उसमें अभी परेशानी हो रही है। प्रेजेंट टाइम में तूफान आया हुआ है, टावर मूवमेंट आया हुआ है, वो सिचुएशन उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही है। सितंबर के महीने में मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है, आप उन सिचुएशन से फाइनली निकलेंगे या कोशिश करेंगे कि उन सिचुएशंस को सरेंडर कर दें और किसी नए पाथ पे, किसी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ें। मुझे ये भी लग रहा है अर्थ साइन की क्योंकि यहाँ पे टाइम टू गो का कार्ड है, तो कुछ एंडिंग्स की बात हो रही है, कुछ कंप्लीशन की बात हो रही है कि हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हो सकता है आपने कोई जॉब ज्वाइन की हो जो कि टेम्परेरी थी तो वो टेम्परेरी जॉब खत्म हो गई, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने बहुत उससे टर्नओवर ले लिया, लेकिन अब सितंबर में वो एंडिंग का टाइम है कि अब वो आपको और फुलफिलमेंट नहीं दे सकते, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई रिश्ता है तो वो अब आगे नहीं बढ़ सकता, तो उस रिश्ते को आप छोड़ने के बारे में सोचोगे, उस रिश्ते से निकलने के बारे में सोचोगे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। सर्कमस्टेंसेस से ना तो कोई लर्निंग मिल रही है, ना ही कुछ और आपको कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी ड्रेन हो रही है। सो आपकी डेस्टिनी आपको कहेगी कि आप इस सिचुएशन से निकलें। जॉब छोड़ सकते हो आप, कोई रिलेशनशिप छोड़ सकते हो, ब्रेकअप में जा सकते हो, शॉर्ट टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है ये, बट आप कहीं से तो निकलोगे सितंबर के महीने में। लेट्स सी कि ये किस तरह का टाइम टू गो है, क्या होगा इस टाइम टू गो के बाद। तो पहले हम मास्टर कार्ड लेते हैं अलग अलग इंडिविजुअल राशियों के लिए सितंबर 2023। सबसे पहले बात करेंगे वृषभ राशि। मास्टर कार्ड फॉर वृषभ राशि, वाओ, वी हैव लवर्स। सो वृषभ राशि, आपकी लाइफ में सितंबर में आप किसी एक पर्सन को छोड़ करके, किसी एक रिश्ते से निकल करके अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आपके पास चॉइसेस आएंगी, ऑप्शंस आएंगे, मे बी आप किसी एक ऑप्शन और एक चॉइस को ना कह के दूसरी तरफ आगे बढ़ो। मे बी आप अपनी फैमिली, परिवार और प्यार में से अपने प्यार को चूज करो। मे बी आप अपनी फैमिली में एक अपडेशन लाओ, आप प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हो, फर्टिलिटी की तरफ जा सकते हो, बेबीज की तरफ जा सकते हो, शादी कर सकते हो, आप लोग लव मैरिज कर सकते हो। सितंबर के महीने में चांसेस हैं। और अगर ये प्यार से रिलेटेड चीज नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी ऑप्शन को छोड़ के एक दूसरे ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। आपके पास 2-3 ऑप्शन चॉइसेस आएंगी सितंबर में। लेट्स सी वर्गोस, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं सितंबर 2023 के। डेविल, सो अगेन कुछ कार्मिक है, कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने थे,
या लर्न करने हैं। बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि आप उन सब सिचुएशन से निकलोगे और इस लर्निंग को लोगे। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी डेस्टिनी की कॉलिंग है आपके लिए, कि आप नेगेटिविटी को छोड़ें, उस कार्मिक बंधनों को छोड़ें, उन कार्मिक सिचुएशंस को छोड़ें जहां पे स्टक हो। आप कंट्रोल करना चाहते हो सिचुएशंस को, रोकना चाहते हो कि वो आगे नहीं बढ़े, बट वो सितंबर में आगे बढ़ेंगी और आपको ये लर्निंग देके जाएंगी कि आपको ये छोड़ना है वर्गोस, आपको ये नेगेटिव पैटर्न छोड़ना है, ये आदत छोड़नी है, ये ऑब्सेशन छोड़ना है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द मून। मुझे ये लग रहा है कि जो चीजें जाएंगी मकर राशि वो आपको थोड़ी तकलीफ देंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप थोड़े से इमोशनल मैस में जा सकते हो, डिफिकल्टीज आपको फील होंगी, ओवर थिंकिंग आपकी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा आपकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया और आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं तीनों ही कार्ड्स में देख रही हूँ एज टाइम टू गो है, कुछ चीजों का अंत है, कुछ चीजें खत्म हो रही है आपकी लाइफ से, आप सभी को हीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए यहाँ बॉटम में स्टार है। सो आप में से काफी लोग ग्रीन तारा माँ को पूछ सकते हैं, उनके जो भी उनका मंत्रा है उसका उच्चारण कर सकते हैं सितंबर में फॉर द हीलिंग, ठीक है। बट आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो वृषभ राशि हो जिनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, वो कुछ और चूज करें तो भी वो कुछ और ऑप्शंस को ना बोलेंगे, उन्हें भी हीलिंग चाहिएगी, क्योंकि ना बोलने में फिर बाद में गिल्ट रह जाता है। जो नेगेटिव पैटर्न छोड़ के आगे बढ़ेंगे उनको भी लगेगा कि उन्होंने अपने आप को बदला है, उन्हें भी हीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और मून तो फिर डार्क साइड है ही आपका, कि आप ओवर थिंकिंग करोगे, परेशान होगे, डिस्टर्ब होगे, तो आपको भी हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कि अर्थ साइन और सब कुछ क्या हो रहा है, टैरो से जानते हैं सितंबर 2023 में क्या सब होगा। Nine of Swords, Five of Wands, Queen of Cups, Judgment, Eight of Wands, Page of Wands, Nine of Cups, King of Cups. Very nice. सो बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप में से काफी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं अपनी लाइफ में। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, बल्कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशंस में हमेशा हर एक सिचुएशन में 2-3 ऑप्शन है, और दूसरी जो चीजें हैं वो आपको पहली ऑप्शन को चूज नहीं करने देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ थर्ड पार्टीज हैं, जैसे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आपका करियर बीच में आ जाता है, आप करियर में अच्छा सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपकी फैमिली आ जाती है। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट होते हो, जो चाहते हो वो हो नहीं पाता और आपको बुरा लगता है, आपको छोड़नी पड़ती हैं चीजें, बिना मन के कुछ करना पड़ता है। तो ये कुछ हो सकता है आपके साथ। सितंबर के महीने के लिए सबसे अच्छी जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है कैप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि के लिए। मकर राशि, हालांकि आपकी ओवरऑल जो रीडिंग और एनर्जी है वो मून की है, यानी आप नेगेटिव साइड ऑफ सिचुएशन देखोगे, ओवरथिंक करोगे, लेकिन स्टिल मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है तो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप सितंबर में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर ये टाइम टू गो में आपका सेपरेशन है तो आपका रियूनियन भी सितंबर के महीने में हो सकता है। आप लोगों की शादियां तय हो सकती हैं, मैरिज हो सकती है, कोई पर्सन आपको मिल सकता है जिसने अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, अब फाइनली इक्वल गिव एंड टेक होगा, फाइनली रियूनियन होगा, खराब चीजों को छोड़ के आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे सितंबर में आपके लिए मिल रही है।
वहीं मैं बात करूं टॉरस के लिए, तो टॉरस के लिए चॉइसेस हैं, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूं कि जो सिचुएशंस हैं वो टॉरस या वृषभ राशि के लिए इतनी अच्छी नहीं है। विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग का महीना रहेगा। हर बात को आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार सोचोगे, उसमें डिस्टर्ब होगे, परेशान होगे, और फाइट भी हो सकती है आपकी किसी से, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ पास्ट का है जिससे आप निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी मूव ऑन की है, आपको पास्ट को छोड़ना है, आगे बढ़ना है सितंबर में, लेकिन शायद छूट तो जाएगा लेकिन दिमाग से नहीं निकल पाएगा, और उसमें उलझे हुए मैं आपको देख रही हूँ, और एट द एंड आपको ही तकलीफ मिलेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने पास्ट के बारे में ही सोचते हुए मुझे सितंबर के पूरे एंड तक दिख रहे हो। जो आउटकम है वो भी यही दिख रहा है कि नहीं आप उसको छोड़ पा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो उससे, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, तो आप थोड़ा सा अकेलापन भी फील करोगे, बट ना हर्मिट लोनलीनेस को नहीं बताता। हर्मिट कहता है कि आप खुद को चार्ज करोगे, खुद समझोगे, सिचुएशन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, तो ये वाली एनर्जी में आप सितंबर में रह सकते हो। लेकिन चाहे किसी भी एनर्जी में आप हो, 999 की एनर्जी है। 999 मतलब कंप्लीशन हो रहा है, 10 मतलब कंप्लीशन, 9 मतलब वो एंजाइटी जो कंप्लीशन से पहले है, कि खत्म होना है बट मन नहीं मान रहा, तो आपको टॉरस ऐसा फील हो सकता है। देन अगर मैं बात करूं वर्गोस यानी कन्या राशि के लिए, तो आपके लिए अच्छी एनर्जीज हैं। मुझे लग रहा है बिगनिंग आपके लिए अच्छी नहीं होगी सितंबर की, क्योंकि डेविल है, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी उस चीज को छोड़ने में, अपनी आप मतलब ये लेट गो जो है ना, मूव ऑन और लेट गो। कन्या राशि के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी नेगेटिविटी को लेट गो करना है, ताकि आप अपनी सिचुएशन में अच्छे से आओ। तो बिगनिंग में के अंदर वो लेट गो करने में, अपने आप को चेंज करने में आपको तकलीफ होगी, अपनी बुरी आदतों को बदलने में, अपने ऑब्सेशन को बदलने में आपको तकलीफ होगी कन्या राशि। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा सिचुएशन में कि आप खुद को बदल पाओगे, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, आप रिलीज करोगे नेगेटिविटी को फाइनली। 2nd वीक ऑफ सितंबर से आप ऐसा कर सकते हो, और एट द एंड तो आपको सब कुछ मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, मैसेज मिलेगा, कॉल मिलेगा, आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। सो कैप्रिकॉन्स और वर्गोस इनके लिए अच्छी एनर्जी है। टॉरस और वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग रहेगी। चॉइसेस हैं आपके पास शायद, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या सब होगा अर्थ साइन के लिए सितंबर 2023 में। सो लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अर्थ साइन। सो हेल्थ आपकी अच्छी है। मेंटल हेल्थ थोड़ी सी टॉर्चर हो सकती है सितंबर में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो भी आप निकाल लोगे और काम करोगे अपनी हेल्थ पे, तो सब ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा सितंबर? स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, बट मे बी कि आप बहुत हार्ड वर्क जिस सिचुएशन में करो उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा ना आए, लेकिन आप हार्ड वर्क करोगे सितंबर में और खूब मेहनत करोगे, खूब आगे बढ़ोगे, खूब रिस्क लोगे, नई चीजों में, नए कंपटीशन में उतरोगे। शायद स्टूडेंट्स जो भी हैं अर्थ साइन के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट या तो आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर रिजल्ट भी आपके फेवर में है बट हो सकता है आपको 2nd पोजीशन मिले, आपको 1st चाहिए थी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी पर्सनल लाइफ में क्या होगा अर्थ साइन के। पर्सनल लाइफ थोड़ी सी स्लो रहेगी और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेगी। कौन अपना है कौन पराया है, इस चीज का कंफ्यूजन हो सकता है। किससे क्या बात कहें या नहीं करें, शेयर करें या नहीं अपने इमोशंस किसी के साथ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है लेकिन थोड़ी स्लो है, यानी आप जिन लोगों को अपना मानते हो उनसे आपको स्लोली रिस्पॉन्स मिलता है, डिले है चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में, तो ये सितंबर में दिख रहा है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लव लाइफ सितंबर में अच्छी नहीं है। अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया। कैप्रिकॉन्स और वर्गोस के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन टॉरस के लिए शायद इतनी अच्छी नहीं हो लव लाइफ स्पेशली। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि
टेंशन रहेगी लव लाइफ को लेके, हार्ट ब्रेक हो सकता है। लेटिंग गो का कार्ड है तो सेपरेशन, ब्रेकअप्स हो सकते हैं। बट 9 ऑफ कप्स कह रहा है कि आउटकम अच्छा आ जाएगा, तो रीयूनियन भी सितंबर में हो जाएंगे, या आप खुद को हील कर पाओगे, निकल पाओगे उस सिचुएशन से जो भी खत्म हुआ है। लेट्स सी आपका फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे अर्थ साइन, पैसा आपके पास रहेगा। कुछ चैलेंजेस आएंगे लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप एक्शन लोगे और अपने फाइनेंसेस को मेंटेन कर पाओगे इस महीने। करियर कैसा रहेगा? करियर भी अच्छा है बट अगेन बॉटम में, क्योंकि मून एनर्जी है तो मुझे दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए, जितने भी अर्थ साइन के लोग हैं, टॉरस हो, वर्गो हो या कैप्रिकॉर्न, की आप सिचुएशन का डार्क साइड ही देखना पसंद करोगे इस सितंबर में। आपको डर ही लगेगा, आपके कुछ फियर्स बाहर आ सकते हैं, आपकी कुछ एंजाइटी बाहर आ सकती है सितंबर के महीने में, तो उसके ऊपर आप काम करना। और करियर को रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो अच्छी एनर्जीज हैं, जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उनका बहुत अच्छे से सामना करोगे। लेकिन फिर भी आपके करियर में ऐसे लोग हैं जो आपको पुल डाउन कर सकते हैं या आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, या आपको लगता है वो आपके वेलविशर हैं पर शायद नहीं है, तो उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहने की जरूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए गाइडेंस की। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। सो अगर आप कुछ करना चाहते हो वृषभ राशि, तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आपको किसी की परमिशन, किसी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 12 और 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 15 और 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और मैंने नंबर्स नहीं बताया आपको। नंबर 11 और 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 6 नंबर मैंने ऑलरेडी बोला। 33 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और 45 और 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो वृषभ राशि आपके लिए है कि आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे वो करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए। लेट्स सी कि वर्गोस यानी कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव फीदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो अगर आप किसी को जज कर रहे हो, किसी पे विश्वास कर रहे हो, या तो अंधविश्वास कर रहे हो या फिर किसी पे भी ट्रस्ट कर रहे हो इस महीने, तो थोड़ा सा आपको पहले सोच लेने की जरूरत है। हो सकता है लोग आपको दिखा रहे हैं कि वो ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, लेकिन वो ऐसे हो नहीं। नंबर 26 और 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 33 आपकी एज हो सकती है। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या है गाइडेंस। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। सो अगेन आपके लिए भी ऑलमोस्ट सेम सा मैसेज है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपने आपको फिक्स करने के लिए या खुद को हील करने के लिए, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। और बॉटम में जो आप तीनों राशियों के लिए गाइडेंस है वो है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। आप बहुत ज्यादा मून एनर्जी में हो, मून एनर्जी पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ बॉटम में मून था, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने डार्क साइड को देख रहे हो अपनी लाइफ के, कि आपके साथ क्या बुरा है, आपके पास क्या नहीं है, क्या जा रहा है, लेकिन आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो क्रिएट, उस पे आपका ध्यान नहीं है। तो गाइडेंस आप तीनों के लिए यही है कि आपको कोई हील करने के लिए नहीं आएगा, आपको किसी के एक्सपेक्टेशंस की या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो कुछ भी सोच रहे हो उस पे आपको एक बार मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हो या जिस पे भी विश्वास कर रहे हो उस पे पहले आराम से सोच लो, फिर रिएक्शन दो और अपनी लाइफ में सन खुद पेंट करो। आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके हाथ में है कि आप उजाला देखना चाहते हो या डार्कनेस। तो अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस है, चीजें एंड हो रही हैं, चीजें कंप्लीट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तब भी ये आपकी जिंदगी है, आप जब चाहो इसमें एक सन पेंट कर सकते हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या है अर्थ साइन। सो सबसे पहले देखते हैं वृषभ राशि की ब्लेसिंग क्या है। सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। तो आपके रिलेशनशिप में शायद सक्सेस मिलेगी, आपको रिलेशनशिप्स में हार्मनी आएगी अगर कोई इशू चल रहे थे तो, और आपका जो ट्रस्ट है और रेस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए वो बढ़ेगा वृषभ राशि। लेट्स सी वर्गोस के लिए क्या है ब्लेसिंग।
ट्रांसफॉर्मेशन, एल्केमिस्ट एंड पैशन। सो वर्गोस के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कोई चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव चेंज होगा। लेट्स सी कैप्रिकॉन्स के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है सितंबर 2023 में। न्यू बिगनिंग, अनस्टॉपेबल, ब्रेवरी, श्योर सक्सेस, ओवरकमिंग फियर। तो कैप्रिकॉन्स, यस, मकर राशि के जो लोग हैं उनकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है, आपको पावर मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, और जो भी आपके डर हैं वो भी सितंबर में खत्म होंगे। और जो ओवरऑल आपके लिए गाइड जो ब्लेसिंग है सबके लिए वो है नेगेटिविटी विल बी रिमूव। तो जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, टाइम टू लेट गो है, जो भी नेगेटिव कनेक्शन है, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, वो आपकी लाइफ से जा रही है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो आपकी यही है। बेटर टाइम अहेड, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है, इसलिए ये नेगेटिव एनर्जीज जा रही हैं। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, अगर आपने कोई इंटरव्यूज दिए हैं तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी अर्थ साइन। सो ये है मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।